हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILC मैटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1000 इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्न का चौथा पार्ट है। ठीक है, इसको वीडियो फॉर्मेट में आपको कोर्स में दिया जाता है, टेस्ट भी इसका ऑनलाइन दिया जाता है कि आप PDF से बस सॉल्व करने से नहीं होता है। ठीक है, जब आप टेस्ट देंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो जब उस प्रेशर को झेलने लगेंगे तो आप जो है एग्जाम में आसानी से अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर इन 1000 क्वेश्चंस को, ठीक है, 1000 से कुछ कम भी या अधिक भी, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि आप मैथ में तो 30 के ऊपर ही रहेंगे। कितना? 30 के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो इन 1000 क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 का सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो है हमारा कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल CSF SILC कोर्स से, तो फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्सेज में जाइए, वहां पे आपको CSF SILC 2021, 22-23 और 22-23-24 नाम से 3 कोर्स दिख जाएंगे। तो जो 2021 वाला कोर्स है, पिछली वैकेंसी से इसमें 647 पोस्ट हैं। जो नया वैकेंसी आया है 706 पोस्ट, उसके लिए जो है आपका CSF SILC 22-23 और 22-23-24 आप कोड यूज कर सकते हैं। 5 फरवरी तक ऑफर चल रहा है, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। कुछ टेस्ट जो है फ्री में सभी के लिए भी हैं। तो हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वीडियो पूरा वहीं पे आएगा कोर्स में। YouTube पे आपको 7 से 8 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डेमो वीडियो के रूप में देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि औसतन चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। बताइए यात्रा कितने किलोमीटर लंबी है। इफ ए ट्रेन रन्स कंटिन्यूअसली एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, so it reaches its destination on time. But if the average speed is 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एक बात और कह सकता है, if the average speed is decreased by 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसी बात को दूसरी तरह से भी वो व्यक्त कर सकता है कि अगर जो औसत चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ने को भी बोल सकता है कि यदि औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट। तो यहाँ पे देखिए जब क्या होगा, स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। स्पीड जब बढ़ेगा यानी जब आप किसी दूरी को, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। इस जगह कौन सा है, जैसे मान लीजिए मैं अभी गोरखपुर में हूँ और ए स्थान जो है कौन सा है, लखनऊ है। कौन सा? लखनऊ। एक मैं यहाँ पे मान के बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ के बीच का हम मान रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है यह डिस्टेंस। अब अगर मैं कह दूं कि मैं इस दूरी को किस हिसाब से चलता हूं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हूं। क्या? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे कितने घंटे लग जाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि मुझे इस दूरी को कवर करने में कितना लग जाएगा, 5 घंटा। लेकिन अब यदि यहीं पे कोई व्यक्ति कहता है कि आप अपना जो है चाल बढ़ा के, यानी मान लीजिए मैंने अपना चाल, अब मैं कार से जा रहा हूं, यदि 100 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया,
क्या 100 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया, तो अब मुझे कितना घंटा लगेगा, अब मेरा समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मेरा समय हो जाएगा 2.5 आवर। क्या हो जाएगा, 2.5 आवर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको तो दोनों स्पीड पता है, आपको इस प्रश्न में दोनों स्पीड पता है और आपको इस समय का डिफरेंस यानी कि अंतर पता है। क्या पता है, जो समय लगने वाले हैं उनका डिफरेंस पता है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 2.5 आवर, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 घंटे और 2.5 घंटे में। अब मान लीजिए हमसे कह दे, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं, जब आप क्वेश्चन बनाना समझेंगे कि क्या है, ठीक। अगर मैं कह दूं कि मैं गोरखपुर से लखनऊ तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाता हूं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लीजिए वापस आता हूं, दोनों में जो समय का डिफरेंस है 2.5 आवर है। क्या है, 2.5 आवर है। आपने क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन में ये भी दिया रहता था कि दोनों तरफ से समय कितना लगता था, 7.5। मान लीजिए कह दिया कि एक व्यक्ति गोरखपुर से लखनऊ गया और लखनऊ से वापस गोरखपुर आया, उसको जो समय लगा, टोटल समय लगा 7.5 घंटा लगा। तो उस फार्मूले में हम लोग क्या करते थे कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी निकालते समय इसका स्पीड का गुणा करते थे और दोनों स्पीड को जोड़ते थे। क्यों जोड़ते थे, क्योंकि आपको समय का टोटल पता रहता था। क्या पता रहता था, समय का टोटल पता रहता था और आप टोटल समय का गुणा कर देते थे, आपको स्पीड पता चल जाता था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत जोड़ा हूं, 50 और 100 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना, 150। तो 50 से कटते हैं इसको 3 बार, 3 से कट करेंगे इसको 2.5, 2.5 का 100 में गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 250। तो आपके दिमाग में एक फिगर बैठना चाहिए कि दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है, ठीक है, मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि होता क्या है। दो कंडीशन यहाँ पे हो गया। पहला कंडीशन ये होगा कि आपको गोरखपुर से लखनऊ का जाने का और आने का स्पीड और टोटल टाइम दिया हो। क्या, स्पीड और समय दिया हो। मान लीजिए आपको गोरखपुर से लखनऊ जाने का स्पीड दिया है 50, आने का दिया है 100 और टोटल दिया है समय कितना, 7.5 घंटा। कुल समय बोल रहा है, कुल समय कितना है, 7.5 आवर। आपको यहां से डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या करेंगे, 50 गुणे 100 और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, दोनों का टोटल। जब कुल समय दिया हो यानी आपको टोटल समय दिया हो तो यहाँ पे स्पीड को जोड़ लीजिएगा और यहाँ पे हम 7.5 का गुणा कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या होने वाला है, ये गोरखपुर, ये लखनऊ आपका। अब यहाँ पे कह देगा एक व्यक्ति 50 के हिसाब से जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आता है और उसके समय का अंतर, क्या, समय का अंतर दे देगा। यहाँ पे तो समय का टोटल दिया था, यहाँ पे समय का अंतर दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे समय का अंतर दे दिया कितना, 2.5 आवर। कितना दे दिया, 2.5 आवर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ऊपर में तो सेम रहेगा, हम 50 गुणे 100 करेंगे। क्या, यहाँ हम 50 गुणे 100 करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ आप टोटल कर रहे थे यानी 50 और 100 को जोड़ रहे थे, लेकिन जब आपको समय का अंतर पता होगा तो आप स्पीड का भी अंतर निकालेंगे। तो आपके बात में दिमाग आ गई होगी कि जब आपको समय का योग दिया होगा तब आप नीचे स्पीड का योग टोटल करेंगे। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया है तो आप स्पीड का डिफरेंस करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 50 और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे हम 2.5 का।
तो 50 से 50 कट जाएगा, 100 का गुणा 2.5 में होगा, हमारा आंसर तब भी 250, और यहां से भी हमारा आंसर क्या आएगा 250। ठीक है, तो ये तो मैं एग्जाम्पल बताया। तो इसको मैं किस वजह से बताया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अगर जैसे मान लीजिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी दे दिया तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन में तो किया ही नहीं। तो इस तरह जो है क्वेश्चंस में वेरिएशन आ सकते हैं। अब यहीं पे और भी एक चेंजिंग हो सकता है, उस चीज को भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि गोरखपुर से लखनऊ है, ठीक है, क्या है, गोरखपुर से लखनऊ आपका, फिर हाँ चलिए इतना ही है, गोरखपुर से लखनऊ। अब कह दिया आधी दूरी 50 के हिसाब से, आधी दूरी 100 के हिसाब से, और कुल समय जो इसको लग रहा है, कितना लग रहा है, मान लीजिए कितना, 2 घंटा बोल दिया, कितना 2 घंटा। तब यहां पे जब बोल देगा आधी दूरी 50, आधी दूरी 100, तब हम एवरेज स्पीड निकाल के 2 का गुणा कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 50 गुणे 100 और नीचे 150, और गुणे हम 2 कर देंगे। तो 50 से 3 बार, इसको 3 घंटा हम ले लेते हैं। ऐसा कोई चीज लेते हैं जो 3 से आसानी से कट जाए, तो 3 से 3 कट जाएगा, 100 का गुणा 2 में होगा, हमारा क्या हो जाएगा, गोरखपुर से लखनऊ के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो ऐसा भी कंडीशन दे सकता है कि जब आधी आधी बोलेगा तब 2 का भी गुणा होगा। क्या होगा, 2 का गुणा होगा। इसके पहले प्रश्न में हम लोग 2 का गुणा क्यों नहीं किए, क्योंकि हम एक बार जा रहे हैं और सेम उसी दूरी को आ रहे हैं। हमें क्या करना पड़ता, अगर शुरुआत में 2 का गुणा कर देते तो फिर दूरी निकालने के लिए गोरखपुर से लखनऊ का 2 का भाग देना पड़ता। तो प्रश्न है आपका 42 के हिसाब से जाता है, और यदि 40 हो जाए यानी 42 इंटू 40, और नीचे क्या होगा भाई, देखो इस समय का डिफरेंस है, ये क्या है, हमारा समय का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। तो आप क्या करेंगे, नीचे स्पीड का डिफरेंस, यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, और ये चीजें सब किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही हैं। क्या, ये 15 मिनट दिया है, ये सब चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस 15 मिनट को किलोमीटर घंटे में बदलना पड़ेगा। तो घंटे में बदलने के लिए अगर आपको मिनट में दिया हुआ है और उसे आप घंटे में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 15/60 करेंगे, यानी 1/4 करेंगे। अब 4 से कट करेंगे 10 बार, 2 से कट करेंगे 5 बार, हमारा क्या आ जाएगा 42 और गुणे 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 210 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 210 किलोमीटर। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुझे मतलब उम्मीद रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सके, प्रयास यही रहेगा। ठीक है, भले ही आधा घंटा 1 घंटा वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको समझ अच्छे से आए। क्या कह रहा है देखिए, एक यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। 1/3 of a journey is covered at the speed of 40 km/h, 1/4 at the speed of 25 km/h, and the remaining part at the speed of 50 km/h. What will be his average speed in kilometers per hour during the whole journey? ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कितना कितना भाग है, पहले 1/3 है, फिर कितना है 1/4 है, फिर शेष भाग। तो हम ऐसा करेंगे कि जो चीज 3 और 4 से आसानी से कट जाए, ऐसा कोई नंबर लेंगे जो 3 और 4 से कट जाए, ठीक है। तो देखो 3 चौक 12 तो होता है, लेकिन अगर आपका 40 से भी वो संख्या आसानी से कट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या 40 से भी कट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 का मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो हमारा है, कुल दूरी जो हमारा है 300 किलोमीटर है। क्या कितना मान लिए 300 किलोमीटर, ठीक है। ये अपनी तरफ से मानना है आपको, आप 12x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम अपनी तरफ से 300 मान लिए। क्यों? क्योंकि ताकि मैं 1/3 आराम से कर सकूं। तो 300 का 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 300 का 1/3 100 किलोमीटर। 40 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 40 से, समय कितना लगेगा 2.5 आवर। अब क्या कर रहा है 1/4, 300 का 1/4 कितना होगा 75, कितना होगा 75, 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25 से 3 घंटा, कितना लगेगा 3 घंटा। अब हमारा डिस्टेंस कितना बचा है 100a हो गया, 75a हो गया, 175। 300 में से 175 निकल गया, कितना बचा 125 किलोमीटर। और अब हमारा चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भाग देंगे, ये भी आ जाएगा 2.5 आवर। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारा कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, कुल समय कितना हो जाएगा 2.5 घंटा ए, 2.5 घंटा ए, 5 घंटा और 3 घंटा ए, 8 घंटा। 300 में हम क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे, 8 से कट करेंगे, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40। यानी हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा। तो अभी कुछ लोग यही सोच रहे होंगे सर ने अपने तरफ से 300 कैसे माना। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। जब ऐसा दिया रहे 1/3 दिया रहे, 1/4 दिया रहे, और हमें फिर ये भी देखना है कि 40 से आसानी से कट जाए। यहाँ से जब मैं भाग देता तो 40 से आसानी से कट जाए, जब मैं यहाँ पे 25 से भाग देता तो ये भी आसानी से कट जाए। मतलब उसका 1/3 और 1/4 निकालने के बाद ऐसा ना हो कि हमने मान लिया और हम काटने में ही फंस जा रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन को आसान बनाया भी जा सकता है, इसी क्वेश्चन को आप टफ भी बना सकते हैं। क्या इसी क्वेश्चन को आप टफ भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने का कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। कार की वास्तविक गति क्या थी। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस of 480 kilometer at a uniform speed. Had the speed of the car been 20 kilometer more, it would have taken 2 hours less to cover the same distance. What was the original speed of the car? तो कितना है 480 किलोमीटर है, ठीक है। 480 किलोमीटर हमने मान लिया। हमारा जो स्पीड है क्या है, स्पीड क्या है x है, क्या है x है,
ठीक है। और फिर दूसरा स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर बढ़ जाता है, यानी x + 20, तो ये क्या है 480 बटे x + 20। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए हमें समय का अंतर पता है, हमें क्या पता है, समय का डिफरेंस पता है। यानी अगर हम पहली बार जो दूरी तय किए उसमें x से भाग दे दें तो हमें कुछ समय पता चलेगा। अगर हम कुल दूरी में अपनी चाल से मतलब जो हमारा इनिशियल स्पीड था, प्रारंभिक चाल था, उससे भाग दे दिए तो हमें कुछ समय मिलेगा। फिर 480 में नए स्पीड से भाग देंगे, उससे कुछ समय मिलेगा। और इन दोनों समयों का जो डिफरेंस है, अंतर है, कितना है, 2 घंटा है। यहीं तक आपको सॉल्व करना है, क्या यहीं तक आपको भाई सॉल्व करना है। क्यों, अब ऑप्शन पे आ जाना है। क्या, भले ही आपको जो है तरीका पता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बढ़ाना नहीं है, ऑप्शन पे आ जाना है। पहला ऑप्शन 45, क्या 45 से 480 आसानी से कटेगा, नहीं कटेगा तो उस ऑप्शन पे नहीं जाइए। 50 से क्या 480 आसानी से कटेगा, या 70 से 480 आसानी से कटेगा, मत जाइए उस ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन पाइए 60 पे, यहाँ पे रखिए 60 से देखिए 60 से कट करेंगे, 6 × 8 = 48, 60 आ गया। 60 में 20 जोड़ दिए 80 से कट करेंगे 6। 8 और 6 का अंतर क्या इस 2 के बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक आपको जाना है। जब ऐसा प्रश्न दिया हो, दूरी आपको पता हो और कह दे कि कार की गति इतना घट जाता है या बढ़ जाता है। अब मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी सवाल को थोड़ा बदल देते हैं। अगर कह दे 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। क्या होगा, जब स्पीड कम होगा तो समय बढ़ेगा। और ऑप्शन में बदल देता हूं, यहां पे दे देता हूं 40, यहां पे क्या दे देता हूं 40, यहां पे क्या दे देता हूं मैं 80, यहां पे क्या दे देता हूं आपका 30। ऐसा ऑप्शन देता हूं जिससे ये 480 लगभग सभी से कटे। तो कुछ नहीं करना, पहले ऑप्शन से, अभी देखो, पहले मान लेना जो प्रारंभिक चाल है x है और बाद की चाल x - 20 है। कितना है, x - 20। अब जो है स्पीड कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अब स्पीड कम हो रहा है। तो देखिए अब क्या 480 में x से पहले भाग देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, पहले कम वाला स्पीड से भाग देना है। तो ए स्पीड हमारा क्या होगा, कम होगा, तो 480 बटे x - 20 और 480 और बटे x। इसका जो अंतर बोल रहा है कितना है, 2 घंटा है। अब हम आएंगे ऑप्शन पे, x का वैल्यू 40 रखेंगे, तो 40 में से 20 घटाओगे, क्या बचेगा 20। 20 से हम 480 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 40 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 12। क्या 24 और 12 का डिफरेंस 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। अब अगला ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ अगला ऑप्शन क्या था, 80 था, 80 था और एक कितना था, 60 था। 80 से भाग देंगे, 480 में कितनी बार जाएगा, 8 × 6 = 48 और यहाँ से सॉरी यहाँ 80 में से 20 घटाना था, यानी 60 हो जाता। 60 से भाग देते 480 में 8 आता, यहाँ 80 से भाग देते 6 बार, तो 8 और 6 का अंतर क्या 2 घंटा होगा, हाँ होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि उसका जो ओरिजिनल स्पीड था 80 किलोमीटर था, लेकिन कब, जब मैं क्वेश्चन बदल के कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है
पहले वाले में तो आंसर हमारा 60 है, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे 60 है। अगर हम कंडीशन बदल देते हैं, क्या कंडीशन बदल देते हैं, कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो और 2 घंटे का समय अधिक लगे, उस वाले प्रश्न के लिए ऐसा होगा। अगला प्रश्न, कर एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या होगी? ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ ए डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and the remaining distance at the speed of 40 km per hour. What will be his average speed in kilometers per hour for the whole journey? तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक व्यक्ति कह रहा है किसी दूरी का कितना प्रतिशत, 40%, किस हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कोई डिस्टेंस मानेंगे जिसका 60 से आसानी से भाग जाए। स्पीड क्या क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्या स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, 60 और 40 का करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका ले लेते हैं, कितना, 120। क्या हो जाएगा एलसीएम, 120। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या 120 का 40% आसानी से निकाल पाएंगे? नहीं भी निकाल पाएंगे तो करते हैं, ठीक है। 120 का 40% कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, और बाकी बचा कितना, 52 और 20 72। 60% कितना हो गया, 72, और 40% कितना हो गया, 48। ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए क्या कर रहा है, 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 40% भाग कितना हो गया, 48 किलोमीटर। 60% भाग क्या हो गया, 72 किलोमीटर। अब इसमें हम किसका भाग देंगे, इस 60 का भाग देंगे, तो 48/60 करेंगे। 72 में किसका भाग देंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टोटल समय निकालेंगे और 120 में भाग दे देंगे। टोटल समय निकाल के 120 में भाग देंगे। तो निकालते हैं, 12 चौका 48, 12 पचे 60। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पचे 40, 8 नवा 72। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हर जो हो जाएगा कॉमन, यानी अब हम दोनों समयों का टोटल निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों समय का टोटल निकाल लेंगे, यानी 4/5 और प्लस 9/5। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा, 4 और 9 13। ये हमारा क्या हो गया, हावर, यानी हमारा क्या गया, 13/5 घंटा। क्या गया, 13/5 घंटा। और हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी 120, समय कितना है 13/5 घंटा। तो 13 नीचे आएगा, 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600/13, सॉरी हावर नहीं, 600/13 किलोमीटर प्रति आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दूसरा ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
उनकी गति का अनुपात क्या है। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट while a bus covers a distance of 33 km in 3/4 hours. What is the ratio of their speeds? तो देखिए